Important question of the age of revolution 1830 to 1848। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल इन यूरोप ड्यूरिंग 1848। ये जो क्वेश्चन है वो 2016 और 22 में आया हुआ है, इस बार भी चांसेस है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे यह पूछा जा रहा है कि आखिर जो लिबरल था उसने रेवोल्यूशन किया, उसका क्या सिग्निफिकेंस था। पहले तो आपको यह क्लियर करना पड़ेगा कि लिबरल कौन थे। लिबरल वो थे जो पूरे यूरोप में फ्रीडम चाहते थे, जो बदलाव चाहते थे, और कंजर्वेटिव वो थे जो बदलाव नहीं चाह रहे थे। तो लिबरल क्या चाह रहे थे? लिबरल ये चाह रहे थे कि पूरे यूरोप में सिटीजन को राइट मिले, नेशनलिज्म की फीलिंग्स सब में हो, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो और लोकतंत्र आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, the decade of 1830 had brought great economic hardship in Europe. Support the statement। ये जो क्वेश्चन है देखो कितना लगातार आया हुआ है, 16, 17, 19 और 2020 में आया हुआ है। इस बार भी चांसेस है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1830 में इकोनॉमी हार्डशिप क्यों हुआ था। तो बेटा जी क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय पॉवर्टी जो है वो बढ़ गया था, जो इंडस्ट्री था उसमें क्राइसिस था, एग्रीकल्चर क्राइसिस था। ये सब पॉइंट यहां पे लिखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और आपसे पूछा गया है कि ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, उसके अलावा जो लंदन ट्रीटी था वो कैसे बना, और कौन कौन जो देश थे वो एग्री हुए थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, उन लोग कैसे एग्री हुए, इसके बारे में आपको यहां पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है 2020 और 2021 में आया हुआ है, ठीक है, और अब क्या है 2025, देख लो भाई। नेक्स्ट, स्टेट वन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द 1830 रेवोल्यूशन इन बेल्जियम। ये जो क्वेश्चन है 2020 और 21 में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे यह पूछा जा रहा है कि 1830 में 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ उसका इंपैक्ट बेल्जियम देश पे क्या पड़ा। आपको मैं बताया भी था कि बेल्जियम में भी एक लहर चली और वो नीदरलैंड से अलग हो गया था। ये सब पॉइंट यहां पे लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट वेर द मेन कोज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1848। ये जो क्वेश्चन है वो 2021 और 2024 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि मेन कोज क्या है कि रेवोल्यूशन हुआ 1848 में। वहां तो आपको 1848 में बहुत सारा कोज था, जैसे कि आपका सोशल क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, नेशनल क्राइसिस था। इस वजह से 1848 में भी रेवोल्यूशन आया था। 1848 में बहुत सा रेवोल्यूशन आया भी था और फेल भी हो गया था, लेकिन फेल हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग था उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागृत हो गई। इकोनॉमी कैसे उसका ठीक हो, नेशनलिज्म कैसे आएगा, उसकी आर्थिक स्थिति मतलब कैसे ठीक हो सकती है, वो सोच, वो फीलिंग जो है 1848 में भरपूर मात्रा में आ गई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको मतलब क्या करना है, उतार लेना है। मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, और इतना वीडियो में तो मैं आपको बोला नहीं, लेकिन मैं आज कहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मतलब पढ़िए, याद कीजिए,
है ना। जितने क्वेश्चन आंसर है उसको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, बाहर खेलने मत जाइए और टाइम पास नहीं कीजिए। आपको क्या लगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो सब छोड़ो। चलो, थैंक यू वेरी मच।